चौंक पुलिस स्टेशन लाहौर रात के 11:15 एक लड़की फटे हुए कपड़े, जिस्म पर खून के धब्बे, चेहरे पर आंसू, उसके साथ एक लड़का जख्मी और नींद बेहोश की हालत। ढलती रात के इस पहर ये दोनों थाने के गेट में दाखिल हुए। ड्यूटी अफसर चौंक कर खड़ा हो जाता है और पूछता है ये क्या हुआ। लड़की घबराई हुई आवाज में सिर्फ इतना कहती है, हमें बचा लीजिए, वो हमें मार देंगे। एक एफआईआर दर्ज होती है, 4 नामालूम अफराद। अब सवाल ये है कि वो 4 लोग कौन थे, क्या रिश्ता था उनका इनके साथ, उन्होंने ऐसा क्यों किया इनके साथ जिससे इनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो। सीसीडी के मुताबिक 4 मुल्जिमान ने शोहर के सामने उसकी बीवी से मुबैना ज्यादती की। वेलकम टू माई शो, दिस इज चौधरी उमर। आप देख रहे हैं रियल क्राइम केस। थाने चूंग में एक एफआईआर दर्ज होती है 4 नामालूम अफराद के खिलाफ। एफआईआर होती है जनाब बिल जबर की, रेप। गवाहान में होता है उस लड़की का शोहर, और एफआईआर होती है कि उस लड़की के साथ ज्यादती हुई। 4 लड़कों ने इज्तिमाई ज्यादती। जबकि पुलिस ने चारों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे का इंदराज कर रखा था। पूरे पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी मच जाती। उन मियाँ बीवी की ये हालत होती है कि वो डरे हुए होते हैं, वो सहमे होते हैं, वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हैं। पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है। मौके पे मौजूद एसएचओ रजा साहब इस बात का एक्शन ले लेते हैं। वो इस नौ ब्याते जोड़े को घर भी नहीं जाते। वो उनसे सवाल करते हैं ये लोग कौन थे, जिस पर मियाँ बीवी कहते हैं कि हम किसी को नहीं जानते। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि ऐसा क्या हो गया कि ये उनको नहीं जानते, ये क्या कर रहे थे, ये कहाँ थे। उसके लिए हमें शुरू से कहानी सुननी पड़ेगी। चलते हैं कहानी की तरफ। अब हुआ यूं कि हम इनको फर्जी नाम दे देते हैं। जो लड़की है उसका नाम हम हुमा रख लेते हैं और लड़के का नाम हम शुएब रख लेते हैं। हुमा और शुएब की 6 महीने पहले शादी होती है। मजहबी घराना है, बड़ी सादगी से शादी होती है, बड़ी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। पर अचानक एक दिन उनमें छोटी सी तलक कलामी हो जाती है। वो तलक कलामी इतनी बढ़ जाती है कि हुमा अपने घर से गुस्से में बाहर निकल आती है। शुएब भी उसके पीछे बाहर आ जाता है कि मैं उसे मना लूंगा, बात भी इतनी बड़ी नहीं हो। वो उसके साथ साथ चलना शुरू कर देता है घर से निकल। वो दोनों चलते चलते काफी आगे आ जाते हैं। लाहौर शहर शाहपुर कांजरा, वो एरिया ऐसा है कि उसमें घर हैं, फिर खेत आते हैं, फिर घर आ जाते हैं, कुछ शॉप्स आ जाती हैं, फिर आगे मेन रोड आता है। वो लोग अपने घर से निकलते हैं, आबादी खत्म होती है, खेत शुरू हो जाते हैं। वो खेत के पास शुएब हुमा को रोक लेता है, बात करनी स्टार्ट कर देते हैं। पर उन्हें नहीं पता था ये छोटी सी नाराजगी, ये मोहब्बत भरी नचाकी उनकी जिंदगी के ऊपर ऐसा डरावना ख्वाब छोड़ जाएगी कि वो कभी सोच भी नहीं सकते। पास ही एक डेरा होता है, उस डेरे के साथ ये लोग बैठे होते हैं, बातें कर रहे हैं। वहां पे एक शख्स होता है, उसकी नजर इन पे पड़ती है। उस शख्स का नाम होता है इमरान। सबसे पहले वो इनको देखता है। वो देखते ही उसके दिमाग में शैतानी खेल पैदा होता है। वो अपने 2 दोस्तों से कहता है जो नशा कर रहे होते हैं कि आओ। उनका जहन उस टाइम निहायत गलीज चीजें सोच रहा होता है और वो नशे की हालत में धुत होते हैं। वो तीनों वहां से निकलते हैं, उनके पास जाते हैं। वो शुएब और हुमा उनको देख के चौंक जाते हैं। वो शुएब से शैतानी भरा सवाल करते हैं, वहशत भरी आंखों के साथ, कि तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो। वो दोनों कहते हैं हम मियां बीवी। पर उनके दिल में तो कुछ और चल रहा था, उनके दिमाग में तो एक गंदा फेल जन्म ले चुका था। वो नहीं मानते, वो उनके ऊपर बातें कसने लग जाते हैं। यहां इनकी तलक कलामी होती है। इमरान शुएब की गर्दन पर कुल्हाड़ी रख देता है।
और शुएब को कहता है अगर हिले तो मार, शारक काट दो। अब हुमा सहम जाती है। इमरान अपने दो साथियों के साथ शुएब को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। दोनों मियाँ बीवी को बरहना कर देते हैं और शुएब को उसके कपड़ों के साथ बांध देते हैं, मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं कि उसकी आवाज कोई ना सुन सके। अब सवाल यह पैदा होता है कि वहां पे ये सब हो रहा था और वहां पे कोई शख्स नहीं था, किसी ने नहीं देखा, किसी ने उनको बचाने की कोशिश नहीं की, किसी ने उनकी चीखों पुकार नहीं सुनी। वो शुएब को बांधकर खेतों में लिटा देते हैं। उनके पास एक ग्रीन पाइप होता है जिससे वो शुएब पे तशद्दुद कर चुके होते हैं और वो हुमा को डरा के साइड पे ले जाते हैं। वहां उसके साथ सबसे पहले इमरान ज्यादती करता है। वो चिल्लाती है, वो चीखती है, पर इन मुजरिम पेशा अफराद, इन गंदे शख्सों के बोझ के नीचे उसकी आवाज दब जाती है। इमरान ज्यादती करने के बाद शुएब के पास आता है, उसे मारना शुरू कर देता है। उसके बाद उसके साथ बाकी दो लोग ज्यादती करते हैं। अभी वो यहां बस नहीं करते, अभी उनके जहन में कुछ और भी चल रहा होता है। इमरान अपना फोन निकालता है, वो अपने दोस्त को कॉल करता है जो कि उनके लिए खाना लेने गया हुआ था। उसको वो सारी बात बताता है और यहाँ बुला लेता है। वो विदिन 5 मिनट्स यहाँ पे आ जाता है। वहां बैठ के वो तीनों खाना खाते हैं। देखें, उन्हें किसी का कोई खौफ नहीं था। आप समझ सकते होंगे कि वो किस लेवल के मुजरिम थे। खाना खाने के बाद जो उनका चौथा दोस्त खाना लेके आता है, वो हुमा के साथ ज्यादती करता है। चारों बारी बारी उसके साथ ज्यादती कर चुके होते हैं और उस दौरान वो शुएब पे भी लगातार तशद्दुद करते रहते हैं। वो दोनों उनसे माफिया मांगते हैं, उनको जिंदगी की दुआएं देते हैं, उनकी मिन्नतें करते हैं कि हमें छोड़ दो, पर ये अपने होशो हवास खोए हुए मुजरिम उन पर रहम नहीं खाते। अभी इसके बाद उनके दिमाग में इससे भी घिनौना काम आने लगा। इमरान अपने तीनों साथियों को मुखातिब करके कहता है कि ये शुएब को हम यहीं मार देते हैं, हम इसको मार के यहीं फसलों में दफन कर देते हैं और हुमा को ले चलते हैं, उसके साथ ज्यादती करते हैं और फिर उसको भी मार के दफना देंगे। अब शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। शायद किस्मत इतने दर्द भरे वक्त के बाद उनके ऊपर थोड़ी सी मेहरबान हुई, क्योंकि हुमा 18-19 साल की बच्ची होती है। वो ये तकलीफ, ये परेशानी, ये दुख, ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो मरकजी मुल्जिम इमरान होता है, वो एक दफ़ा फिर उसके साथ ज्यादती है। जब वो ज्यादती कर चुका होता है तो हुमा बेहोश हो जाती है। वो चारों उनको वहीं छोड़ के फरार हो जाते हैं। कुछ टाइम के बाद अंधेरा बढ़ जाता है। हुमा को होश आता है। वो अपना दर्द समेट के, तकलीफ बर्दाश्त करके, बहुत हिम्मत करके, हौसले के साथ वो उठती है और अपने शौहर के पास जाती है। वो शौहर के कपड़े खोलती है, दोनों कपड़े पहनते हैं। परेशान हाथ, दर्द में जुटे हुए, लहू लुहान, वो घर की तरफ चलते हैं। यहां पे शुएब उसको कहता है कि घर चलते हैं, पर हुमा कहती है मैं पुलिस स्टेशन जाऊं। उस लड़की को सलाम है, उसने ये जुर्रत का मुजाहिरा किया। शौहर की रजामंदी के बगैर वो इस बात पे डटी रही कि मैं इनके खिलाफ पुलिस स्टेशन जाऊंगा, इनको अरेस्ट करवाऊंगा, इन्होंने मेरे साथ जुल्म किया है। वो घर जाते हैं, वो अपनी वालदा को बुलाती है। वो एक साथ लाहौर के पुलिस स्टेशन थाना चौक पहुंचते हैं।
ये थी कहानी जो इनके साथ उस दौरान हुआ। अब आगे इस मामले में पुलिस क्या करती है हम आपको वो बताते हैं। एसएचओ रजा एक्टिव हो जाते हैं, सीसीडी भी एक्टिव हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी एक्टिव हो जाती है। अब उन्हें सबसे पहले यह देखना था कि इस लड़की के साथ वाकई ज्यादती हुई है या नहीं। वो इस लड़की को मेडिकल कराने भेज देते हैं पुलिस की सिक्योरिटी में। उसका मेडिकल हो जाता है, वापस पुलिस स्टेशन ले आते हैं। एसएचओ साहब उनको अपनी तहवील में ही रखते हैं विद सिक्योरिटी पर्पस कि वो जराइम पेशा अफराद इनको कहीं मार ना दें। अब जियो फोरेंसिक को भेजा जाता है उस जगह पे जहाँ पे ये वकूआ हुआ होता है। वो जाती है, वहां से वो शवाहिद इकट्ठे करती है। उतनी देर में मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाती है कि इस लड़की के साथ 5 ज्यादती। जियो फोरेंसिक में भी आ जाता है कि ज्यादती हुई है, पर उसमें उन चारों का कोई पता नहीं लगता कि वो चारों कौन थे, कहां से। पुलिस के लिए यह सबसे मुश्किल फेज था कि वो इन 4 नामालूम अफराद का पता कैसे लगा। वो पूरे शाहपुर कांजरा में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लोग फैला देते हैं। वो जगह जगह इंक्वायरी कर रहे होते हैं पर उन्हें कुछ पता नहीं लगता, ना उनका नाम, ना उनका पता, ना कुछ और। पुलिस पे हायर अथॉरिटीज का भी प्रेशर बन जाता है। ये केस न्यूज में हाईलाइट होने लगता है। खातून से मुबैना ज्यादती के बाद मुल्जिमान मौके से फरार हो गए थे। जिस जगह पे ये वकूआ होता है पास एक हवेली होती है। लोगों से ये इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलती है कि इस हवेली में जराइम पेशा अफराद रुकते हैं, यहाँ पे लड़कियां आती जाती हैं, यहाँ पे जुर्म होते हैं, यहाँ पे जराइम पेशा अफराद। पुलिस पता करने में जुट जाती है ये हवेली किसकी है। पुलिस को पता लगता है ये हवेली इमरान और अरसलान नामी शख्स की। पुलिस उन दोनों को ट्रेस करने में जुट जाती है, पर अरसलान उनको मिल जाता है। यहां से पुलिस को पहली लीड मिलती है। अरसलान से उनको पता लगता है कि यहाँ पे जो डेली 3-4 लोग बैठते थे वो पिछले 3-4 दिन से नहीं है। इमरान भी उनमें मौजूद है। यहाँ ऐसे लगता है पुलिस को कि वो केस के करीब पहुंच रही है। कहीं ना कहीं इमरान का इस केस में हाथ है। वो मोहल्ले वालों से, वो लोगों से इमरान की और बाकी लोगों की पिक्चर्स लेते हैं। वो पिक्चर्स लेते हैं और वो जाके हुमा को दिखाते हैं। हुमा उनको पहचान लेती है। अब एक सवाल आपके जहन में आता होगा कि वहां पे कोई सीसीटीवी नहीं था जिसमें इन लोगों की या उन मुजरिमों की 10 वीडियोस आ सकती हों। इसका जवाब भी आपको देते हैं। ये जो शाहपुर का इलाका है ये घर, खेत, इस तरह का कुछ इलाका है, इसलिए वहां सीसीटीवी बहुत कम है। पुलिस ने सीसीटीवी भी चेक किया। सीसीटीवी में उन्हें हुमा और शेब जाते हुए नजर आए थे, इसलिए पुलिस का शक यकीन में बदल गया था कि इनके साथ ज्यादती हुई है। फिर मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई। अब पुलिस को ये कंफर्म हो गया कि ये 4 लड़के वही हैं जिन्होंने हुमा का रेप किया। पुलिस एफआईआर में उनको नामजद कर देती है। मरकजी मुल्जिम इमरान होता है। पहला इमरान, फिर अवैस, फिर शहजाद। चौथा दोस्त वो था इनका जो इनके लिए खाना लेके आया था, वो था जाहिद। अब पुलिस के मुखबर जगह जगह फैल जाते हैं पर इन लोगों का कोई पता नहीं क्योंकि ये इस वकूए के बाद से गायब थे। पुलिस जगह जगह रेड करती है पर उनको कोई कामयाबी नहीं मिलती। पुलिस को यह भी डर था कि हुमा, शुएब और उसके घर वालों पे कोई कातिलाना हमला ना हो जाए, ये उन्हें मारना थे। तो पुलिस उनको हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी देती है। पुलिस को एक हिंट मिलता है कि लाहौर के निश्तर कॉलोनी के इलाके में ये चारों छुपे हुए हैं। थाना चूंग के एसएचओ रजा साहब अपनी टीम के हमरा उस जगह पर छापा मारते हैं।
ये मुजरिम इतने अनकॉन्शियस होते हैं, इतने नशे में होते हैं कि ये गिरफ्तारी नहीं देते, ये मुकाबला करने को तरजीह देते हैं। आप सोच सकते होंगे कि ये कितने खतरनाक तरफ से शदीद फायरिंग होती है। उसमें इन चारों में से 2 लोग, अवैस और शहजाद, मौके पे मारे जाते हैं और 2 लोग भागने में कामयाब हो जाते हैं। शौहर के सामने बीवी से मुबैना ज्यादती करने वाले 4 में से 2 मुल्जिमान पुलिस मुकाबले में मारे गए। पुलिस का एक इन्फॉर्मर पुलिस को इंफॉर्मेशन देता है कि उसने इमरान और जाहिद को चूंग के इलाके उनकी हवेली के पास देखा। इंस्पेक्टर अली और इंस्पेक्टर राणा शाहिद ये अपनी टीम के साथ चूंग इनकी हवेली के पास रेड कर, वहां पे भी शदीद फायरिंग होती है। पुलिस का और इन दोनों रेपिस्ट का मुकाबला होता है। इस मुकाबले में जाहिद, जो बाद में ये वो शख्स है जो चौथा दोस्त था, जो खाना लेके आया था इनके लिए, इन्होंने वहां बैठ के खाना खाया, वो मारा जाता है सीसीडी के हाथ, उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है और इमरान मौके से फरार हो जाता है। वेलकम बैक। लाहौर से खबर आपको देंगे। चौहंग में शौहर के सामने बीवी से गैंग रेप का वाकया। सीसीडी मॉडल टाउन का बाकी मुल्जिमान गिरफ्तारी के लिए सापा। फायरिंग के तबादले में तीसरा मौके से मुल्जिम मारा गया। अब पुलिस जगह जगह रेड करना शुरू करती है इमरान को पकड़ने के लिए। इमरान क्योंकि बहुत शातिर था, इन चारों में से उसका मुजरिमाना रिकॉर्ड भी था और वो शाहपुर का रिहायशी भी था। वो भी शाहपुर का रिहायशी था और ये तीनों भी शाहपुर के रिहायशी ही थे। ये दूर दराज इलाकों से शाहपुर कांजरा में शिफ्ट हुए थे, ये यहीं रहते थे। ना जाने इससे पहले इन्होंने कितने लोगों की जिंदगियां खराब की, पर कोई इनके खौफ की वजह से आवाज नहीं उठा सका। अब पुलिस को इस दौरान एक क्लू मिलता है। एक इन्फॉर्मर बताता है कि इमरान नामी शख्स अपने साथियों के साथ कसूर शहर बॉर्डर के करीब एक कोठी में मफरूर है। राणा शाहिद अपनी टीम के साथ कसूर जाते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए हुए और उस कोठी पर रेड कर देते हैं। तबादले में वो भी फायरिंग करते हैं क्योंकि वो पेशा वराना मुजरिम था इमरान, इस वजह से उसने गिरफ्तारी को तरजीह नहीं दी। उसने पुलिस के खिलाफ एक्शन लेने को तरजीह दी। यहां पे भी इमरान पुलिस की गोलियों से मारा जाता है। पुलिस इमरान की डेड बॉडी रिकवर करती है और उसके बाद उसका फ़ोन भी लेती है। उस फ़ोन में उस मियाँ बीवी की वीडियो भी होती है जिसमें वो उनकी वीडियो बना रहे होते हैं और उन्हें कह रहे हो कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो हम ये वायरल कर देंगे। पुलिस ने उन मियाँ बीवी को इंसाफ दे दिया। वो चारों शैतान सिफ्त इंसान एनकाउंटर में मारे गए। ये कहानी तो ख़त्म हुई, पर एक सवाल अभी बाकी है। या फिर किसी और शाम कोई और जोड़ा इन्हीं खेतों में अपनी ज़िंदगी हारेगा? ये वीडियो देखने के बाद अगर आप खामोश रहे तो ये इन दरिंदों की ताकत हो। देखें कैसे हुमा ने आवाज़ उठाई और उसे इंसाफ मिल गया। ये उसे नहीं, ये हज़ारों लड़कियों को इंसाफ मिला। आपको अगर ये रियल स्टोरी, ये इंसाफ पसंद आया हो तो हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि लोगों तक ये आवाज़ जाए और किसी के साथ भी अगर ऐसा हो तो वो आवाज़ लाजमी उठाए ताकि उसे इंसाफ मिल सके।